हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 3 इज। बताना है कि जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या डिफरेंशिएबल या दोनों है। तो फंक्शन में क्या गिवन है, मॉड एक्स प्लस 3। तो मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि एक्स की वैल्यू अगर लेस देन जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू माइनस एक्स आएगी। अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एक्स की वैल्यू प्लस एक्स आएगी। तो इस तरह से हमने लिख लिया एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस थ्री वेन एक्स इज लेस देन जीरो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो इसको नंबर लाइन से इसकी कंटिन्यूटीज को चेक करते हैं। कंटिन्यू होने के लिए क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होनी चाहिए। तो हमें जीरो पे चेक करनी है, यानी जीरो बीच में रहेगा। जीरो के इधर साइड माइनस वाले टर्म होते हैं, जीरो के इधर पे प्लस वाले टर्म होते हैं। तो माइनस एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो थ्री थ्री, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है। और डिफरेंशिएबल होने के लिए क्या करते हैं कि इन दोनों का डिफरेंशिएट करते हैं। तो माइनस एक्स का करेंगे तो वन हो जाएगा, थ्री का जीरो, एक्स का वन और थ्री का जीरो। तो यानी माइनस वन और एन वन इक्वल नहीं है, यानी कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। एक्स इज इक्वल टू जीरो हो सकता है किसी और पर, या एक्स से जीरो, एक्स की वैल्यू जब जीरो से ज़्यादा हो या टू हो या थ्री हो तब हो। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑन आर बट नॉट डिफरेंशिएबल समवेयर ऑन आर। कुछ पॉइंट पर नहीं है डिफरेंशिएबल। द वैल्यू ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एन है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस एन अपॉन एन स्क्वायर। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन 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 ऊपर में कॉमन है, सेम है, तो यानी एन आ गया, एन स्क्वायर एन स्क्वायर एन स्क्वायर यानी कि एन स्क्वायर। इस टू एन स्क्वायर को एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एन स्क्वायर यहाँ पर सेम रहेगा, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर, तो यहाँ पे आर स्क्वायर ले लिया। आर की वैल्यू यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एन एन कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एन बचेगा। और जब आर की वैल्यू वन से एन होती है तो लिमिट जीरो से वन ली जाती है। यहाँ पर ये वन एन है, इसका मतलब जीरो से वन लिमिट ली जाएगी, आर अपॉन एन एक्स हो जाता है इस तरह से, और डी एक्स की वैल्यू वन अपॉन एन आ जाती है। और ये फॉर्मूला किसका बनता है, वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का। लिमिट पुट करेंगे जीरो से वन, टेन इनवर्स वन, टेन की वैल्यू वन कब होती है, पाई बाई फोर पर होती है, टेन पाई बाई फोर, ये जीरो हो जाएगा। तो यानी कि फाइनल आंसर हमारा आ गया पाई बाई फोर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विद रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अभी तक हम लोग डिफरेंशिएट करते थे एक्स की रेस्पेक्ट में, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसके रेस्पेक्ट में करना है। कैसे करेंगे, साइन इनवर्स को वाई हमने लेट कर लिया और इसको जेड के इक्वल। अब इसका डिफरेंशिएट कर, फाइनली हमको फाइंड क्या करना है, डी जेड अपॉन डी वाई, डी जेड अपॉन डी वाई हमको फाइंड करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होता है वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। जब जेड का करेंगे, अच्छा यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स की वैल्यू साइन वाई आ जाएगी, वही एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स वाई, तो वन माइनस साइन स्क्वायर वाई, वन माइनस साइन स्क्वायर वाई कॉस वाई हो जाएगा। तो कॉस कॉस कैंसिल, जेड इक्वल टू वाई। वाई अब जब इसका करेंगे डिफरेंशिएट, डी जेड अप एक्स के रेस्पेक्ट में, डी जेड अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, वही पुट कर दी। अब हमको डी जेड अपॉन डी वाई फाइंड करना है। तो इसका इसका जो डिफरेंशिएशन है ये अपॉन इसका डिफरेंशिएशन, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा आंसर। वन आ गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड करनी वैल्यू किसकी, सी की। फंक्शन गिवन है नाइन एक्स माइनस थ्री साइन एक्स अपॉन फाइव एक्स क्यूब इज इक्वल टू सी व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो। और फंक्शन कंटिन्यूअस गिवन है, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पुट करके सॉल्व करें। डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पुट करके सॉल्व कर लेंगे। जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करो जीरो, जीरो साइन जीरो जीरो हो जाएगा, जीरो यानी जीरो बाई जीरो की फॉर्म बन रही है। डिफरेंशिएट करेंगे,
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से। 9 हो जाएगा इधर पे, साइन 3x का क्या हो जाएगा कॉस 3x, 3x का दोबारा से करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 3 9, 9 cos 3x। अभी यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो 0, अभी भी 0 बन रही है, 0/0 की फॉर्म। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 3x का माइनस साइन 3x हो जाएगा, तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 27 साइन 3x। फिर अभी भी 0/0 की फॉर्म बन रही है, अगेन इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन होगा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा कॉस 3x, 3x का क्या हो जाएगा 27 × 3 cos 3x अपॉन 30, ये हो जाएगा। अब अगर cos 0 यहाँ पर पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 27 × 3 यानी कि 81/30 ये आ जाएगा आंसर, प्लस का 81/30। इसमें फर्स्ट ऑप्शन क्या है 0 नहीं है, 4 नहीं है, 27 नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन की वैल्यू गिवन है f(x) = sin 1/x - a एट पॉइंट x = a पर हमें इसकी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी इसकी हमें फाइंड करनी कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, और ये भी बताने की किस तरह की कंटिन्यूटी है। डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड या सेकंड काइंड या थर्ड काइंड, 3 काइंड की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन गिवन है साइन 1/x - अब जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, वो फाइंड कर लेते हैं। x = a पर तो f a माइनस h होगा, पुट किया a - h - a से a कैंसिल, साइन -1/h, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस साइन 1/h। जब h की वैल्यू 0 यहाँ पुट करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा, और साइन ये जो इन्फिनाइट साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, इसको हमने k लेट कर लिया। -1 से +1 के बीच कोई भी वैल्यू हो सकती है, कई सारी इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती हैं, बट कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, तो -k इसको लिख लिया लेफ्ट हैंड लिमिट। सेम इसी तरह से राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, a + h, a कैंसिल, साइन 1/0, यहाँ प्लस का साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का इन बच रहा है, तो 1/0 इन्फिनाइट, -1 से +1, इसको k लेट किया, वो इधर प्लस के आ रहा है, इधर माइनस के आ रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। और ये k की वैल्यू कोई भी इन्फिनाइट वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, -1 से +1 के बीच में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल ना हो, और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इन्फिनाइट वैल्यू कोई भी थे, तो वहाँ पर क्या होती है सेकंड काइंड इन्फिनिटी डिसकंटिन्यूटी होती है। फर्स्ट काइंड क्या होती है, फर्स्ट काइंड में क्या होता है LHL डज नॉट इक्वल, ये चीज़ तो सेम होता है कि LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, LHL डज नॉट इक्वल RHL, बट जो वैल्यू होती है वो फाइनाइट आती है, तो वहाँ पर फर्स्ट काइंड की होती है डिसकंटिन्यूटी। अब ऑप्शन से चेक कर लो, इस कंटिन्यूअस यानी कि ये तो हमारा आंसर होगा नहीं, इस डिसकंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड ये भी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट काइंड में फाइनाइट वैल्यू आती है कोई भी, इस डिसकंटिन्यूअस एंड हैज डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड, यानी कि यही हमारा राइट आंसर है। फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस भी है और जो वैल्यू आ रही थी वो इनफाइनाइट आ रही थी, इसलिए सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी है। ये भी नहीं होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। हमारा ऑप्शन राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, एट द पॉइंट x = 1 द गिवन फंक्शन इज, x = 1 पर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो फंक्शन है x³ - 1 x - 1, क्या है फंक्शन ये x³ - 1 x - 1। अब हम इसको नंबर लाइन के थ्रू इसको चेक करेंगे, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। तो x = 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में x = जो वैल्यू x से लेस होती है वाली लिखनी होती है, x से लेस है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1 x - 1, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आएगी। 1 से ग्रेटर यानी कि x की वैल्यू जब ग्रेटर हो x से, तो वहाँ पर
एक्स क्यूब -1 ये यहाँ पर लिख दिया। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब -1, 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस तो है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए हमें क्या चेक करना होगा, इसको हमें डिफरेंशिएट करना होगा। ये जो दोनों फंक्शन इधर पे गिवन है x -1 और x क्यूब -1, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा एट x इज इक्वल टू 1 पर। अगर इक्वल आते हैं यानी कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। तो x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 0, 1 - 0, 3x, x क्यूब का 3x स्क्वायर आएगा, सॉरी 3x स्क्वायर, और 1 का 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू जब 1 पुट करेंगे तो ये 1 आ गया इधर 3, यानी कि दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड इक्वल नहीं है। इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इज इक्वल टू 1। ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट है कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट हो गया। कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल, यही है आंसर। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं डिसकंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। फंक्शन तो कंटिन्यूअस है ना हमारा, नॉट डिफरेंशिएबल है, यानी कि ये तो गलत है। नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस देखते ही ऑप्शन हमारा गलत है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 √1 + x माइनस √1 - x अपॉन साइन इनवर्स x इज। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करके देखो, सोच सकता है 0/0 की फॉर्म बन रही है। 1 + 0 यानी कि 1, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, साइन इनवर्स 0 यानी कि 0/0 की फॉर्म बन रही। तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एल हॉस्पिटल रूल में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जब इसका करेंगे तो आएगा 1/2 √1 + x, x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 1/2 √1 - x, और 1 - x का करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, -x का -1 होगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 - x स्क्वायर। अब ये जो 1 - x स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, ये 1 - x स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे से 2 हमने कॉमन ले लिया। तो फिर अंदर क्या, जब इनका जब एलसीएम लेंगे तो नीचे √1 - x स्क्वायर आएगा, इधर पे 1 - x आ जाएगा अंडर रूट में, यहाँ पर √1 + x आ जाएगा। तो ये हो गया कैंसिल। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 लिमिट पुट करेंगे, जब 0 यहाँ कर रखेंगे, 0 यहाँ रखेंगे तो 1 1 आएगा, 1 1 2, 2/2 1 आ जाएगा, 1 हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सेम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्लास में थे क्वेश्चन, n टाइम्स इनको डिफरेंशिएट करना था। तो वहाँ पर n की वैल्यू 1 या 2 पुट करके देखेंगे तो ऐसे इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर n टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। तो in इज इक्वल टू dn/dx n, x की पावर n log x, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तो I1 हो जाएगा, d1 यानी d/dx, x 1 टाइम ही डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ x log x। जब इसका प्रोडक्ट फॉर्मूले से इसका करेंगे डिफ्रेंशिएट तो x log x का 1/x हो जाएगा, प्लस log x, x का 1 हो जाएगा, तो I1 आ जाएगा 1 + log x। अब हम यहाँ ऑप्शन में 1 n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट किया तो यहाँ 1 आ गया, I1 आ गया, यहाँ आ गया I1, यहाँ 1, I1 - 1 0 यानी I0, यहाँ पर 1 - 1 यानी 0, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से फाइनल आएगा क्या, ये आएगा I1 इज इक्वल टू I0 + 1। अभी तो पता चल नहीं रहा क्या होगा, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में फिर से हमें IN की प्लेस पे हमें 0 पुट कर देना है। तो जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ गया I0, I0 या I0, D0 यानी D0, इसकी वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी, d0/dx 0, फिर x की पावर 0 यानी 1, यानी कि यहाँ से I0 की वैल्यू आ गई log x। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, I1 में ऑलरेडी पता है 1 + log x, I0 की वैल्यू log x है +1, यानी दोनों इक्वल आ रहे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। आगे में चेक करने की नीड नहीं है, चेक कर सकते हैं, अगर हमारा फर्स्ट ऑप्शन ना ही मैच करा तो हम आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी नहीं होगा, 0 होगा, तभी वो 0/0 की फॉर्म बनेगी, x - sin x अपॉन x³। ये काफ़ी सिंपल है ये क्वेश्चन। जब यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0/0 की फॉर्म बन रही है, x का हो जाएगा तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे,
एक्स का 1 हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। फिर यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करके देखते हैं, अभी भी 0/0 की फॉर्म बन रही, तो 1 का 0 हो जाएगा, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन 6x अगेन 0/0 की फॉर्म बन रही, तो फिर से इस पर लॉप्टल रूल अप्लाई करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा, जब वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 1/6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5/2x व्हेन x इज लेस देन 2 और x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन की वैल्यू 1 गिवन है और जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है तो x माइनस 3/2 है। इस तो हमें फाइंड क्या करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इसको भी नंबर लाइन से चेक करेंगे। हमें 2 पर फाइंड करनी है कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी, 2 पे फाइंड करनी, तो फंक्शन की वैल्यू में f2 की वैल्यू 1 गिवन है, 2 है, 2 के लेफ्ट में जो 2 से छोटी वैल्यू है वो सारी लिखनी है, तो 2 से छोटी कौन सी है, 5/2x है, x इज लेस देन 2 तो 5/2x है, और 2 से बड़ी ये वाली है x माइनस 3/2। अब x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 माइनस 3/2, 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी कि 1, 1/2 5 डज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 2। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू, राइट नहीं है, रॉन्ग है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, dy/dx tan इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ 1 कैंसिल करना है, तो कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो इनसे 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये थोड़ा ईजी पड़ जाएगा। यहाँ पुट करते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की प्लेस पे कॉस 2 थीटा पुट करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 से 1 कैंसिल, अब यहाँ पे √2 आएगा, तो √2 सब में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, कॉस थीटा दोनों ऊपर नीचे दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर tan थीटा आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं अपने मन से, तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, प्लस tan थीटा 1 माइनस tan π/4 tan थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b का, tan a प्लस tan b 1/1 माइनस tan a tan b, तो tan π/4 प्लस थीटा, tan से tan हो गया कैंसिल, थीटा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, यहाँ से 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगी, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर, तो फिर जब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, फिर उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, π/4 का 0 हो जाएगा और 1/2 कॉमन है, cos इनवर्स एक्स का होता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है cos इनवर्स एक्स का, बट यहाँ पर x तो है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है जो वैल्यू है एंगल की, तो यानी कि माइनस साइन आएगा आगे, -1/2 √1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद में एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो फाइनल आंसर आ जाएगा -x/√1 माइनस एक्स की पावर 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 x e की पावर x माइनस log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 पुट करो तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, माइनस log 1 प्लस 0 यानी x की वैल्यू 0 और log 1 की वैल्यू 0 होती है, यानी 0 माइनस 0 0 अपॉन 0, यानी कि 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा, लॉफ्टल रूल या एल हॉस्पिटल रूल इसमें अप्लाई होगा। क्या होता है एल हॉस्पिटल रूल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, करेंगे प्रोडक्ट रूल से इसका करेंगे, x कांस्टेंट है, e की पावर x का e की पावर x होता है, प्लस e की पावर x x का 1 हो जाएगा, माइनस log 1 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, फिर से x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे तो अगेन 0/0 की फॉर्म बन रही है, अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होगा,
तो इसमें क्या होगा, एक्स ई की पावर एक्स का फिर से वही हो जाएगा, एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। और ये जो है -1 लिखा हुआ है, तो इसको ये लिख सकते हैं 1 + एक्स की पावर -1। तो ये -1 आगे आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसकी वैल्यू एक्स की पावर n का डिफ्रेंशिएशन होता है n x की पावर n-1, वही इसमें अप्लाई हो जाएगा। तो आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करने पे आ जाएगा +1 + x का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पर x = 0 पुट करके देखें, ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा 0 रखने से। यहाँ पर e की पावर 0 प्लस e की पावर 0, यहाँ पर 1 + 0 यानी कि 1 1 ही रहेगा। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 1 1 यानी कि 3 हो जाएगा अपॉन 2। 3/2 हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर हमारा 3/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f(x) = x + 1 when x is less than 2, when x is less than 2 और 2x - 1 when x is greater than or equal to 2, फाइंड करना है f'2, यानी कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है फंक्शन, f' यानी कि डिफ्रेंशिएट हो रहा है फंक्शन। तो 2 पे हमें चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और इससे f'2 की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 के लेफ्ट में क्या होगी वैल्यू, जो 2 से लेस होगी, यानी x इज लेस देन 2, यहाँ पर x + 1 हो जाएगा। 2 के राइट में होगी कौन वाली वैल्यू, जो x से ग्रेटर होगी, मतलब 2 से ग्रेटर होगी, x इज ग्रेटर देन 2, 2x - 1 यहाँ पुट कर लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 + 1 यानी 3, यहाँ पर भी 4 - 1 यानी 3। फंक्शन कंटिन्यूअस है, x = 2, ये बात तो सही है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब हमें f'2 पूछा है, यानी कि हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके देखना पड़ेगा। तो पहले इसकी डिफ्रेंशिएबिलिटी चेक करें, है डिफ्रेंशिएबल कि नहीं है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, x + 1 का 1 आ जाएगा, 1 का 0, यहाँ पर 2 आएगा -0। तो 1 डज नॉट इक्वल टू, यानी दोनों इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब फंक्शन हमारा डिफ्रेंशिएबल नहीं है, x = 2। जब फंक्शन ही डिफ्रेंशिएबल नहीं है तो f'2 की वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि f'2 है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if y = sin inverse x plus sin inverse √1 - x², then find dy/dx, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, ये चीज में पता है कि अगर sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x होता है तो इसकी वैल्यू π/2 होती है, ये चीज में पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले से ये चीज़ होती है। यहाँ पर भी साइन इनवर्स एक्स, अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स बन जाए तो ये ज़्यादा इजी बन जाएगा। तो साइन इनवर्स, ये पूरा जो लिखा हुआ है टर्म साइन इनवर्स √1 - x², इसको हम अगर कॉस इनवर्स में अगर चेंज कर लें तो इजी हो जाएगा। तो साइन = होता है क्या, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि तो लंब की वैल्यू 1 - x² हो जाए, कर्ण 1 हो जाए। इसकी वैल्यू जब फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो x आएगी। तो कॉस इनवर्स कॉस की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे कर्ण, यानी कि cos इनवर्स x, ये cos में चेंज हो गया। वैसे भी अगर देखें, अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पर x = अगर cos हम पुट करेंगे, अगर हम यहाँ पर x = cos थीटा अगर पुट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा cos² थीटा, 1 - cos² थीटा sin² थीटा होता है। जब अंडर रूट के बाहर निकलेगा तो sin थीटा बचेगा, sin कैंसिल, थीटा आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, cos इनवर्स x आएगी। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। हमें पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू π/2 होती है। डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो π/2 एक कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। यही हमारा आंसर है फाइनल, 0 हमारा आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन tan x + cot x, ये तो मतलब देखते ही पता चल रहा है कि किस पे होगा। देखो, क्योंकि अगर 10 π/3 पर कोई फाइनाइट वैल्यू एक मिल रही है, π/6 पे भी फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, और लेकिन जो π/2 होता है इस पे वैल्यू नहीं मिल रही, क्योंकि 10 π/2 इन्फिनाइट होता है। इसी तरह से इसका भी तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा सीधे सीधे से 70 का, n π/2 फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी वैल्यू ऑफ π/2, कोई भी वैल्यू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n + 1 + 1/n + 2 +... +1/6। ये सेम वही क्वेश्चन है जैसा अभी लास्ट के क्वेश्चन किया हुआ है।
तो लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये लिमिट। अब इसको वैसे ही समेशन में लिख लेंगे। 1 1 1 सब में सेम है तो 1 लिख लिया, n n n सब में सेम है तो n लिख लिया, 1 + 2 + 3 5n तक है तो उसको r लिख लिया। और जो लिमिट जाएगी वो r से 5n तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 6n लिखा हुआ था, 6n को हमने n + 5n लिखा हुआ है, n + r। तो अब इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो लिमिट यहाँ पर r से 5n है, यानी कि 0 से 5 जाएगी लिमिट dx/1 + x। क्योंकि यहाँ से अगर हम n कॉमन लेंगे तो 1/n हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा। अगर हम n कॉमन लेंगे तो 1 + r/n, r/n को x लेट करेंगे तो dx = 1/n हो जाएगा। तो 1/n की वैल्यू dx पुट कर ली डायरेक्ट। तो इसका ये किसका होता है, log 1 + x का हो जाएगा। 1/x डिफ्रेंशिएट होता है log x का, तो यहाँ पर x की जगह पर 1 + x है, log 1 + x। लिमिट है 0 से 5, तो यहाँ log 1 + 5 6 हो जाएगा। यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 6। और कोई भी अगर बेस नहीं लगा है इसका मतलब वहाँ बेस e होता है अपनी तरफ से ही, log 6 बेस e, यही हमारा आंसर है, ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 72 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेम वैसा क्वेश्चन जहाँ पर हमने x², वहाँ पर x² था, यहाँ पर x है, बस इतना ही फर्क है। dy/dx tan इनवर्स √1+। अब मैं यहाँ पर 1 1 सब में गायब करना है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, x = cos 2θ पुट कर लेते, क्योंकि यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें 1 + 1 - 2 sin² θ और 2 cos² θ -1, इसी से ही 1 1 कैंसिल होंगे। तो x = cos 2θ हमने पुट कर लिया है। 1 + √1 + x की वैल्यू पहले फाइंड कर लें। 1 + 2 cos² θ -1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, √2 cos θ आ जाएगा, √1 - x, तो यहाँ पर √2 sin θ आ जाएगा। वैल्यू पुट करो यहाँ पर tan इनवर्स √1 + x की वैल्यू √2 cos θ, इसकी √2 sin θ आई थी। √2 से √2 सब में कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो cos θ अब यहाँ से कॉमन लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से cos θ कॉमन लेंगे। जब cos θ कॉमन लेंगे तो 1 - tan θ आ जाएगा। जब साइन के नीचे आएगा sin/cos θ, tan θ होता है 1 + tan θ। यहाँ पर 1 अपनी तरफ से लिख लो, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। अब ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा, tan यहाँ π/4, tan π/4 - tan θ अपॉन 1 + tan π/4 tan θ। ये फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूले होते हैं, पता होगा, tan a + b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, और एक होता है tan a - b, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। यहाँ माइनस वाला लगेगा। tan π/4 - θ, tan से tan हो गया कैंसिल, π/4 और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1/2 cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू 1/2 cos इनवर्स। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे π/4 एक कांस्टेंट, इसकी 0 हो जाएगी। cos इनवर्स x का -1 अपॉन √1 - x², माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 √1 - x²। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।